बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो का इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग थे और हैं और आए थे और अभी आने वाले दिनों में भी आएंगे कि जिनके पास बेबहा दौलत थी और बेबहा उनके पास पैसा था। और आजकल जैसे हम काफियों के बारे में जानते हैं कि एलन मस्क और बिल गेट्स और जेफ बेजोस सरे फहरिस्त जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी शख्स आया था कि जिसके पास इतनी दौलत थी कि जब वो शख्स सफर पे निकलता था तो उसकी सिर्फ दौलत के लिए ही 100 की तादाद में ऊंट और घोड़े उसके के सामान को लेके जाया करते थे और इसकी रखवाली के लिए बहुत से लोग रखे हुए थे। तो आज उसी इंसान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस शख्स का नाम है मंसा मूसा। नाज़रीन, मंसा मूसा 1312 ईस्वी से 1337 ईस्वी तक माली की सल्तनत का हुक्मरान रहा। इसके दौरे हुकूमत में माली अफ्रीका की अमीर तरीन रियासतों में से एक थी और मंसा मूसा का शुमार दुनिया के अमीर तीन अफराद में होता था। माली की कदीम सल्तनत जदीद दौर के माली, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया, नीगर, नाइजीरिया, चैड, मॉरिटानिया और बर्किना फासो के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। मंसा मूसा ने टिम्बकटू और गाओ जैसे शहरों को अहम सकाफती मराकज में तरक्की दी। वो अपने शहरों के लिए नई इमारतें डिज़ाइन करने के लिए मशरिक़ी वस्ता और पूरे अफ्रीका से आर्किटेक्ट्स को भी लाया। मंसा मूसा ने माली की सल्तनत को इस्लामी दुनिया में सीखने के एक जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर दिया। मंसा मूसा 1312 ईस्वी में इक़्तिदार में आया। पिछले बादशाह अबू बकर दोम के समुंदर में गायब होने के बाद मंसा अबू बकर सानी बहरे के नूस की तलाश के लिए बहरी जहाज़ों एक बड़े बेड़े पर रवाना हुए थे और कभी वापस नहीं आए। मंसा मूसा को एक ऐसी सल्तनत विरासत में मिली जो पहले से ही दौलतमंद थी, लेकिन तिजारत को बढ़ाने में इसके काम ने माली को अफ्रीका की सबसे अमीर तरीन सल्तनत बना दिया। नाज़रीन, इसकी दौलत माली सल्तनत में नमक और सोने के अहम ज़खायर की कान कनी से हासिल हुई। इसकी दौलत का एक बड़ा जरिया खातरी के दांत भी थे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जब ये सफ़र पर निकलते तो कितने कितने लोग इन तेज दौलत को साथ लेकर जाते थे। तो इसी से मुंसलिक एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब मंसा मूसा 1324 ईस्वी में मक्का मुकरमा की ज़ियारत यानी हज पर गए तो इनके मिस्र के सफ़र ने काफ़ी हलचल मचा दी थी। इस वाक़े तक माली की सल्तनत मगरबी अफ्रीका से बाहर निस्बतन नामालूम थी। इस वक्त के अरब मुसन्निफ़ीन का कहना है कि इसने दसियों हज़ार लोगों और दर्जनों ऊँटों के साथ सफ़र किया, जिनमें से हर एक के पास 136 किलोग्राम यानी 300 पाउंड सोना था। काहिरा में मंसा मूसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की और इसके काफिले ने खर्च किया और इतना सोना दिया कि अगले 12 सालों तक मिस्र में सोने की कीमत मजमूई तौर पर कम हो गई। इसकी शानदार दौलत की कहानियां यूरोप तक पहुंच गईं। कैटलानी एल्टस, जो 1375 ईस्वी में हिस्पानवी नक्शा नगारों के जरिए तख्लीक किया गया था, मगरबी अफ्रीका को दिखाता है कि मंसा मूसा एक तख्त पर बैठे हुए हैं जिसके एक हाथ में सोने की डली और दूसरे में सोने का अमला है। इस अटलस की शाख के बाद मंसा मूसा आलमी तख़ील में एक शानदार दौलत की शख्सियत के तौर पर सिमर बन गया। मक्का से वापसी के बाद मंसा मूसा ने अपनी सल्तनत में शहरों को जिंदा करना शुरू किया। इसने गाओ और सबसे मशहूर टिम्बकटू जैसे शहरों में मसाजिद और बड़ी अवामी इमारतें बनाई। टिम्बकटू 14वीं सदी के दौरान मंसा मूसा की तरक्की की वजह से एक बहुत बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी का मरकज़ बन गया। मंसा मूसा ने पूरी इस्लामी दुनिया से माहिर तामीरात और स्कॉलर्स को अपनी सल्तनत में लाया और इससे माली सल्तनत की साख भी बढ़ी। माली की बादशाहत इसी वक्त अपनी सबसे बड़ी हद तक पहुंच गई। मंसा मूसा की तोसी और इंतजामिया की बदौलत माली एक दौलतमंद सल्तनत बन गई। तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान के पास चाहे जितनी ही दौलत क्यों ना हो, चाहे उसके पास जितनी ही शोहरत क्यों ना हो, चाहे उसके पास हर लिहाज से जितनी भी कोई चीज़ क्यों ना मौजूद हो, आखिर पर उसका इख्तिताम मौत ही है।
اور موت ایک ایسی چیز ہے جسے روکا نہیں جا سکتا. اسے صرف اگر روک سکتی ہے تو اللہ کی ذات ہی روک سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. پھر وہ دور آیا جب منسا موسیٰ کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال 1337 میں ہوا اور اس کے بعد اس کے بیٹے اس کی جانشین ہو گئے. اس کی ہنرمند انتظامیہ نے اس کی موت کے وقت اس کی سلطنت کو اچھی طرح سے چھوڑ دیا، لیکن آخرکار وہی ہوتا ہے کہ عروج کو زوال آنا ہی ہوتا ہے، اور اس کی سلطنت کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا اور اس کی سلطنت ٹوٹ گئی. اس کی موت کے بعد منسا موسیٰ شاندار دولت کی علامت کے طور پر پوری دنیا کے تخیل میں مشغول رہے. ہم اس کی دولت اس کی میراث کا صرف ایک حصہ ہے، اور اس سے ان کے اسلامی عقیدے، علمی تعلیم کے فروغ اور مالی میں ثقافت کی سرپرستی کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون تھا اور اس کا مذہب کیا تھا. تو ناظرین دیکھیں، یہ دنیا کا امیر ترین شخص تھا اور شاید رہتے دنیا تک یہی رہے، کیونکہ جتنی اس کے پاس ضرورت ہے، جتنا اس نے بانٹا بھی، اس واقعے سے ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے. لیکن آخرکار وہی ہوا جو ہوتا ہے، اس کی موت آ گئی اور عروج کو زوال ہو گیا، لیکن اس کی شاندار کاوشوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. تو ناظرین، اسی امید پر اس ویڈیو کا آغاز کروں گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں اور ہمیں بتایا کریں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.